हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.2 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.1 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। क्योंकि जो हम ये थ्योरम 8.2 करेंगे उसमें जो मैक्सिमम स्टेप हैं शुरू के वो सारे बिल्कुल थ्योरम 8.1 की तरह हैं, सिर्फ बाद में हमें यहाँ पे एक रिजल्ट मेंशन करना है। ठीक है, तो करते हैं शुरू थ्योरम 8.2। तो वो क्या है थ्योरम 8.2? इन अ पैरेललोग्राम, मतलब हमारे पास दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें क्या दिखाना है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बोल दी तो मैंने वो पैरेललोग्राम बना ली। ठीक है, दिखाना क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू डी सी या ए डी इक्वल टू बी सी। तो क्या किया बच्चों? गिवन लिखा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड इम्प्लाइज, मतलब मैंने यहीं पे लिख दिया अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो पता ही होंगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि उसने बोला ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो हमने लिख दिया ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ये बच्चों पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब मुझे ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। वैसे तो मुझे पता है कि होती है, बट हमें यहाँ थ्योरम में प्रूव करनी है ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। तो मैंने टू प्रूव में लिखा ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू सी बी। अब देखो कंस्ट्रक्शन की क्यों की? क्योंकि सिर्फ उसने बोला था कि पैरेललोग्राम है, तो मुझे क्वेश्चन करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया? जॉइन एसी, मैंने इस जॉइन एसी को जॉइन कर दिया, मतलब ये एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपके एंगल भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वही 1 2 3 एंड 4। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो मैंने आपको बोला कि मैं इस थ्योरम में 8 पॉइंट थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमारे पास क्या होगा? आपको पता है कि जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है किसी भी रूल से, तो उसके जो बाकी पार्ट्स होते हैं, अभी जैसे कॉन्ग्रुएंट तो होती है किसी भी तीन चीज़ से, तो जो बाकी के जितने भी पार्ट्स बचते हैं उस ट्रायंगल के, साइड्स हैं या एंगल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं? बाय सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बस यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ए बी सी डी, ये लिखूंगा इन ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन था क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी ए यानी ए सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये चीज है तो क्या होगा? देयरफॉर एंगल 1, क्योंकि ए बी के साथ एंगल 1 और सी डी के साथ है 2, और ये है ट्रांसवर्सल। क्योंकि अगर आपको लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको याद होगा कि हम ऐसे दो पैरेलल लाइन्स बनाते थे, और ये चीज़, तो हमारे जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता था वो क्या होते थे? अल्टरनेट एंगल होते थे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है और वही मैं कर रहा हूँ। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये तो हो गया। अब ए डी पैरेलल टू डी सी एंड ऑल्सो ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर, तो अब देयरफॉर में अब क्या होगा? अब होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका भी रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों, ये दोनों एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए जो कि हमने थ्योरम 8.1 में भी किया था, और ये साइड हमारी कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल, इस रूल से ये हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट। तो वही करना है। अब मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो मैंने 1 2 के लिख दिया, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। और वैसे ही ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है बच्चों? ये कॉमन है, और
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कहाँ से आया मेरा, फ्रॉम सेकंड। ये 1 से ये लिखा, ये कॉमन साइड हो गई, और ये फ्रॉम 2 यानी यहाँ से आ गया, तो मतलब एंगल साइड। तो मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, और ये साइड कॉमन, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय किस रूल से बच्चों, एंगल साइड एंगल। हो गया, बस यही मुझे दिखाना था। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था थ्योरम्स में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरी मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब बचे क्या क्या पार्ट इसके, तो यानी यही चीज़ बचे, मतलब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली साइड, और इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाली साइड। तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, और ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, और ये तो कॉमन थी, इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और मुझे यही दिखाना था। और ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट साइड्स है। तो मैं लिख सकता हूँ बाय CP/CT AB इक्वल टू DC, ठीक है, और AD इक्वल टू CB। तो यही मुझे लिखना था, तो मैं नीचे लिख दूंगा बस इसका फाइनल रिजल्ट क्या लिख दूंगा, जो मैंने 2 प्रूफ में लिखा था। तो देयरफॉर AB इक्वल टू CD, ठीक है, एंड AD इक्वल टू CB, और आगे मैं क्या लिख दूंगा, बाय CP/CT। बस ये था, और आगे हेंस प्रूव्ड। हुआ क्लियर? तो ठीक है, तो बस ऐसे हमारी ये थ्योरम 8.2 भी हो जाएगी बच्चों। अब अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम 8.3 को करेंगे। थैंक यू।